मैंने 7 बार उस आदमी पर गोली चलाई, जिनमें से 6 गोली उसे लगी और उसकी वही मौत हो गई। आप लोग यकीन नहीं करोगे, मगर मैंने उस आदमी का कत्ल एक कोर्टरूम के अंदर किया, जहां पर जज, जूरी और लॉयर्स मौजूद थे। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि जो हरकत उस आदमी ने मेरी बेटी के साथ की, उसके मुकाबले मैंने उसे काफी आसान मौत दी। मैं एक माँ हूँ, मगर लॉ एंड ऑर्डर ने मुझे इतना बेबस और लाचार महसूस कराया कि मुझे मजबूरन कानून को अपने हाथों में लेना पड़ा। मेरे इस शूटिंग केस के बारे में काफी बातें हुई, इस न्यूज को काफी दिखाया गया। कुछ लोगों ने मेरा दर्द समझा और कुछ लोगों को मेरा कानून तोड़ना ठीक नहीं लगा। अब आप लोग मेरी कहानी सुनिए और खुद फैसला कीजिए कि जो मैंने किया वो सही था या गलत। मेरी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। हेलो डियर व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो जो ऑडियो आपने अभी सुनी वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, मगर अब जो मैं आपको पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ वो सिर्फ डिस्टर्बिंग ही नहीं बल्कि हार्ट ब्रेकिंग भी है। आज की कहानी एक ऐसे माँ के बारे में है जिसने अपने बच्चे की मौत का बदला लेने के लिए हर हद पार की और हर कानून तोड़ा। आज की कहानी मैरियन बाखमेयर की है, जिसे लोग विजिलेंटे मदर के नाम से भी जानते हैं। मैरियन बाखमेयर, इस औरत का जन्म 3 जून 1950 वेस्ट जर्मनी में हुआ था। बाखमेयर एक बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा रिलीजियस थे। अनफॉर्चुनेटली उसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे। उसके पापा घर के पास वाले बार में पड़े रहते थे और दारू पीने के बाद वो काफी ज्यादा वायलेंट और अग्रेसिव हो जाते। उसकी माँ ने तंग आकर उसके पिता को तलाक दे दिया और कुछ सालों बाद दूसरी शादी कर ली। अनफॉर्चुनेटली बाखमेयर और उसके स्टेपफादर का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं था, मेनली बिकॉज बाखमेयर एक जिद्दी लड़की थी और उसके स्टेपफादर डिक्टोरियल और कंट्रोलिंग थे। अपने डिफरेंट पर्सनालिटीज के कारण वो दोनों हमेशा लड़ते रहते थे। कुछ वक्त बाद उसकी माँ ने तंग आकर बाखमेयर को घर से बाहर निकाल दिया। 16 साल की उम्र में बाखमेयर ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। अनफॉर्चुनेटली वो इमोशनली और फाइनेंशियली ऐसे पोजीशन में नहीं थी कि वो एक छोटे बच्चे का ख्याल रख पाए, इसलिए उसने अपने पहले बच्चे को अडॉप्शन के लिए प्लेस किया। 18 साल की उम्र में बाखमेयर का एक बॉयफ्रेंड बना और वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई। अनफॉर्चुनेटली बच्चा पैदा होने के कुछ वक्त पहले किसी ने बाखमेयर का रेप किया। द रेपिस्ट इज अननोन। उस इंसिडेंट को लेकर वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब और ट्रॉमेटाइज थी। बाखमेयर मेंटली ऐसे पोजीशन में नहीं थी कि वो एक बच्चे को संभाल पाती, जिस कारण उसने अपना दूसरा बच्चा भी अडॉप्शन के लिए प्लेस किया। बाखमेयर पैसे कमाने के लिए तिपासा नाम के लोकल पब में काम करने लगी, जहां उसे अपने मैनेजर से प्यार हुआ और वो उसे डेट करने लगी। 22 साल की उम्र में बाखमेयर तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई एंड ऑन 14 नवंबर 1972 उसने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, हु वॉज अ गर्ल। उसने अपनी बच्ची का नाम एना रखा और उसे अडॉप्शन के लिए प्लेस नहीं किया। बाखमेयर रेज्ड एना ऑल अलोन। बाखमेयर एना को अपने साथ पब लेकर जाती थी, क्योंकि उस वक्त उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक बेबीसिटर हायर कर पाती। बाखमेयर रात भर काम करती थी और फिर दिन भर आराम करती थी एंड दिस कंटिन्यूड फॉर 7 years। वो दिन भर अपनी बच्ची एना को अकेला छोड़ देती थी, एज शी यूज्ड टू बी टायर्ड वर्किंग ऑल नाइट इन द पब। बाखमेयर को समझ आने लगा कि उसकी जो लाइफस्टाइल है वो काफी प्रॉब्लमेटिक है, जो शायद एना को इफेक्ट कर रही है। उसने सोचा कि उसे एना को भी अडॉप्शन के लिए प्लेस कर देना चाहिए, बट शी नेवर वेंट थ्रू विद इट। बाखमेयर के दोस्तों ने बताया कि बाखमेयर ये एना को बिल्कुल अडल्ट जैसा ट्रीट करती थी, जिस कारण एना को अपना ख्याल खुद रखना पड़ता था। एना कई बार पब में सोया करती थी जब उसकी माँ पब में नाइट शिफ्ट का काम कर रही होती थी। क्लाउस ग्राबोवस्की ये एक 35 साल का बूचर था जो बाखमेयर के घर के पास ही रहता था। एना क्लाउस को जानती थी क्योंकि क्लाउस के पास कई सारी कैट्स थी, जिनके साथ खेलने के लिए एना कई बार क्लाउस के घर जा चुकी थी। एना को क्लाउस एक अच्छा आदमी लगा क्योंकि वो उसे अपने कैट्स के साथ खेलने देता था। बट अनफॉर्चुनेटली एना वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग अबाउट क्लाउस ग्राबोवस्की। 5 मई 1980 एना केवल 7 साल की थी
जब उसका और बाखमायर का किसी बात को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ। एना इतने गुस्से में थी कि उसने सोचा कि आज वो स्कूल नहीं जाएगी एंड शी विल रोम अराउंड द नेबरहुड। मगर यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई, बिकॉज क्लाउस हैड सम अदर प्लान्स। क्लाउस ने एना को अकेले देखा और वो उसे अपने साथ अपने घर ले गया। एना को लगा कि वो उसे अपनी कैट्स के साथ खेलने ले जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एना जैसे ही क्लाउस के घर पहुंची, ही अबडक्टेड हर। क्लाउस ने एना को कई घंटों तक अपने घर में कैद करके रखा और उसे कई बार सेक्सुअली असॉल्ट किया। अपनी हवस पूरी हो जाने के बाद उसने सोचा कि अगर एना को वापस अपने घर जाने दिया तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी, जिसे सोचकर वो काफी ज्यादा डर गया क्योंकि वो वापस जेल नहीं जाना चाहता था। वेल यू सी, क्लाउस ग्राबोवस्की एक कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था। उसने 2 लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज किया था, जिस कारण वो जेल भी जा चुका था। जेल में उसका नपुंसकीकरण किया गया था, मगर बाद में पता चला कि वो कोई हार्मोन ट्रीटमेंट ले रहा है टू रिवर्स द कैस्ट्रेशन। क्लाउस काफी श्योर था कि वो एना को वहां से जिंदा वापस नहीं जाने दे सकता। उसने अपने आसपास देखा और उसे वहां अपने मंगेतर के टाइट्स दिखाई दिए। उसने वो टाइट्स उठाई और उस टाइट से एना का गला दबाकर उसकी जान ले ली। क्लाउस ने एना की डेड बॉडी को टाइटली बंद किया और एक बॉक्स में पैक किया। कुछ वक्त बाद वो उस बॉक्स को एक गटर के किनारे छोड़ आया। क्लाउस की मंगेतर जब घर आई तब उसे क्लाउस के घिनौने कांड के बारे में सब कुछ पता चल गया और उसने पुलिस को क्लाउस के बारे में इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने क्लाउस को अरेस्ट किया। अरेस्ट होने के बाद क्लाउस ने पुलिस से कहा, मैं एना को मारना नहीं चाहता था, लेकिन वो मुझे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगी। उसने कहा कि अगर उसे पैसे नहीं दिए तो वो अपनी माँ को उसके अब्यूज के बारे में सब कुछ बता देगी, जिससे सुनकर मैं इतना डर गया कि पैनिक में आकर मैंने एना की जान ले ली। एना मर्डर केस शुरू हुआ एंड ऑन 6 मार्च 1981 सुबह 10 बजे उस केस का 3rd ट्रायल था। बाखमायर पहले 2 ट्रायल से खुश नहीं थी। उसने अपनी बच्ची खो दी और लॉ एंड ऑर्डर ट्रायल पर ट्रायल कर रहे थे। बाखमायर को ट्रायल नहीं बल्कि जस्टिस चाहिए था, मगर लॉ उन ट्रायल के नाम पर जस्टिस को डिले कर रहा था, विच इरिटेटेड बाखमायर। बाखमायर को उस पॉइंट पर जस्टिस से ज्यादा रिवेंज चाहिए था एंड शी डिड व्हाट शी हैड टू डू। बाखमायर ने 3rd ट्रायल के दिन लुबेक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक ब्रेटा 70 बंदूक को स्मगल किया। वो कोर्ट रूम 157 में आई। उसने अपनी गन को क्लाउस की तरफ एम किया और 7 बार उस पर गोली चलाई। क्लाउस को 7 में से 6 गोली लगी और उसकी वही मौत हो गई। क्लाउस को मारने के बाद उसने अपनी बंदूक नीचे की और चुपचाप गिरफ्तार हो गई। मैंने मारियन बाखमेयर के इंस्पायर्ड मूवी की एक क्लिपिंग अटैच की है। काइंडली लुक एट द नेक्स्ट वीडियो। बाखमायर शूटिंग केस या विजिलेंटे जस्टिस, ये केस दुनिया भर में फेमस हो गया। न्यूज चैनल्स ने इस केस को काफी एक्सटेंसिव मीडिया कवरेज दिया, जिस कारण दूसरे देश से लोग लुबेक आए ताकि वो इस केस की रिपोर्ट बना सके। बाखमायर को अपनी लीगल कॉस्ट कवर करने के लिए पैसे की जरूरत थी और इसलिए उसने अपनी जिंदगी की कहानी मैगजीन स्टर्न को बेच दी। जब बाखमायर पुलिस की कस्टडी में थी तब कई लोगों ने उसे सपोर्ट दिखाने के लिए मैसेजेस लिखे, गिफ्ट्स और फ्लावर्स भेजे। जब स्टर्न मैगजीन ने बाखमायर की कहानी को रिलीज किया और लोगों को जब पता लगा कि बाखमायर ने अपने पहले 2 बच्चों को अडॉप्शन के लिए प्लेस किया था, तब लोगों का उसे देखने का नजरिया बदल गया एंड शी नो लॉन्गर अपीयर्ड टू फिट द इनोसेंट मदर इमेज। मगर तब भी कुछ ऐसे लोग थे जो बाखमायर के एक्शंस को सपोर्ट कर रहे थे। इस केस के कारण वेस्ट जर्मन जुडिशियरी को भी जबरदस्त क्रिटिसाइज किया गया। लोग कहने लगे कि ये कैसा जुडिशियरी सिस्टम है जहां एक आदमी जिसने 2 लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज किया है, उसे हार्मोनल ट्रीटमेंट इतनी आसानी से मिल रहा है। कोर्ट ने बाखमायर पर मर्डर चार्जेस लगाए थे, लेकिन बाद में प्रोसिक्यूशन ने वो मर्डर चार्जेस ड्रॉप कर दिए। 28 दिन के कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद बाखमायर पर मैनस्लॉटर एंड अनलॉफुल पोजेशन ऑफ फायरआर्म के चार्जेस लगे। बाखमायर को कन्विक्ट किया गया। ऑन 2 मार्च 1983
उसे 6 साल की सजा सुनाई गई। जेल में 3 साल गुजारने के बाद उसे प्रोबेशन पर रिलीज कर दिया गया। बाखमायर के रिलीज के बाद इन 1985 उसने एक टीचर से शादी कर ली। अपनी शादी के 3 साल बाद वो लागोस नाइजीरिया शिफ्ट हुई। वो लोग नाइजीरिया में एक जर्मन कैंप में रहने लगे। अनफॉर्चुनेटली उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं थी और 1990 में उनका तलाक हो गया। अपने तलाक के बाद बाखमायर को पैनक्रियाटिक कैंसर डायग्नोज हुआ और वो वापस जर्मनी आ गई। अपने शूटिंग इंसिडेंट के 13 साल बाद इन 1994 बाखमायर ने रेडियो स्टेशन को अपना इंटरव्यू दिया और उसी साल बाखमायर की ऑटोबायोग्राफी भी रिलीज हुई। इन 1995 बाखमायर टेलीविजन टॉक शो पर गई, जहां उसने ये एडमिट किया कि उसने काफी सोच समझकर क्लाउस ग्राबोवास्की पर गोली चलाई। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो क्लाउस को एना के बारे में झूठ बोलने से रोक सके। पैंक्रियाटिक कैंसर के कारण ऑन 17 सितंबर 1996 को बाखमायर की लुबेक हॉस्पिटल में डेथ हुई। बाखमायर को अपनी बच्ची एना की कब्र के ठीक बगल में दफनाया गया, इन बर्गटर सेमेट्री लुबेक। यही थी मैरियन बाखमायर की हार्ट ब्रेकिंग एंड रिवेंजफुल स्टोरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैरियन बाखमायर की दर्द भरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, then make sure to subscribe, like, comment and share this video with your friends and family. Until then, be safe and keep watching True Crime Hindi.